देव कवि के द्वारा लिखा गया। ये देव कवि रीतिकालीन कवि हैं और इनकी 2 कविताएं अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिसका पहला भाग, पहली व्याख्या मैंने अपने अगले वीडियो में कर दिया था। आज इसकी दूसरी व्याख्या कर रहा हूं। यह जो कवित्त है, कवित्त कविता लिखने की एक शैली है जिसमें जो छंद होते हैं, यह एक प्रकार का छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है। और देव कवि की भाषा ब्रज की भाषा है, वही भाषा जब कृष्ण बोला करते थे। और भक्ति रस का बड़ा ही सुंदर पुट लगाया है इन्होंने, बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। और इनकी भाषा बड़ी कोमल, मधुर और संगीतात्मक है। तो आज इस कविता की व्याख्या होगी, जिसमें भगवान कृष्ण का बड़ा ही सुंदर प्रतिचित्रण अपने शब्दों के माध्यम से इन्होंने किया है। तो इस कविता की मैं व्याख्या आज करूं, इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक किसी कारणवश मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ, कोई भी पाठ्य सामग्री मैं आपके लिए यहाँ से इसमें डालूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। अपने लाइक को इस लाइक बटन प्रेस कर हमें भी बतावें कि हाँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा था। ठीक है। तो ये तो रही हमारी और आपकी बात। अब चलिए देव कवि के शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है, किस जतन से और किस सुंदरता से इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन किया है। फटिक सिलानी सौ सुधारयों सुधा मंदिर उदधि दधी को सो अधिकाई उमगय अमंद बाहर तय भीतर लो भीति न दिखावे देव दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद तारा सी तरुणिता में ठाढ़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबंध सो लगत चंद। यहाँ पर राधा की तुलना सीधे चांद से कर दी। क्या बोला? राधा का प्रतिबिंब है लास्ट लाइन में। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। फटिक मतलब स्फटिक पत्थर, स्फटिक, और यहाँ पर सिलानी पत्थर। स्फटिक एक श्वेत पत्थर होता है। तो फटिक सिलानी से सुधामयो सुधारयो सुधा मंदिर। सुधा मतलब अमृत, मंदिर मतलब मंदिर। इसमें कवि ने शरदकालीन पूर्णिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि चांदनी रात का चंद्रमा बड़ा उज्जवल है और शोभायमान हो रहा है। आकाश स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है ना। उसकी सुंदरता सफेद दही के समान उमड़ रही है। उदधि मतलब समुद्र, दधी को अधिकाई उमगे अमंद, जो मंद ना हो, उसकी सुंदरता अमंद नहीं हो रही है। दधी का मतलब लग रहा है कि सुधा वहां पर उमड़ा हुआ है, दधी का उदधि उमड़ा हुआ है और उसकी सुंदरता घट नहीं रही है। बाहर ते भीतर लो भीतर भीति न दिखावे देव। देव कवि कह रहे हैं कि यहां पर कोई भी भीति मतलब दीवाल नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब सभी ओर व्याप्त है। कृष्ण की व्यापकता किसी भी सीमा से हम नहीं बांध सकते, यह सभी ओर व्याप्त है। दूध की सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। दूध आपने देखा है, दूध श्वेत होता है ना। तो दूध के ही तरह फैला हुआ है। तारा सी तरुणित में ठाड़ी झिलमिली होती। तारा सी तरुणित में भीति झिलमिलाती होती। क्या बोल रहे हैं
कि चंद्रमा के किरण के समान विशाल फर्श बना हुआ है और आकाश में फैले मंदिर में शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। तारा सो तरुणित में ठाड़ी झिलमिली होती, अब मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मौ मौ और मौ का देखिए अनुप्रास है इसमें, इस लाइन में। मल्लिका एक प्रकार की फूल है, मकरंद फूल में पाया जाने वाला उसका पराग होता है। तो यहाँ जो सुंदरता है श्वेत रंग का है और उसमें लग रहा है कि मल्लिका का मकरंद बिछा हुआ है। आरसी से अंबर, आरसी मतलब आईना, से अंबर में आभासी उजियारी लगे। आरसी से अंबर, अंबर कैसा लग रहा है भाई? आकाश कैसा है? आईने के समान उजियारे में आकाश जो है दर्पण के तरह प्रकाशित हो रहा है और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और उसमें जो चंद्रमा है ना, वह राधिका की प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जो होती है परछाई काली होती है, लेकिन यहाँ पर कवि कह रहे हैं जब राधिका की परछाई इतनी सुंदर है तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राधिका कितनी सुंदर रही होंगी। तो इस कविता में कवि ने राधिका की सुंदरता का वर्णन किया है। शरद चांद की पूर्णिमा की रात में, और विभिन्न तरह के उपमानों के साथ इस कविता में कवि ने अपनी बातों को सामने रखा है। ठीक है, तो इस कविता की व्याख्या आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। अब जाते जाते मैं फिर आप लोगों को याद करा रहा हूं कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ, कुछ नई व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।